जहां अल्पसंख्यकों को लुभाने में भाजपा जुटी हुई है। एक देश एक डीएनए से अल्पसंख्यकों में पैठ भाजपा की तरफ से बढ़ाई जाएगी। मिशन 2024 की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुट चुकी है और अल्पसंख्यकों के घरों में पैठ बनाने के लिए ये बड़ी तैयारी की जा रही है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि लोकसभा चुनाव से पहले यूपी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का ये बड़ा दांव मारा जा रहा है। मुजफ्फरनगर में स्नेह मिलन सम्मेलन करेगा यूपी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा और केंद्रीय राज्य मंत्री और स्थानीय सांसद संजीव बालियान समेत भाजपा के बड़े नेताओं को मंच पर एक साथ लाने की तैयारी है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में 1 लाख लोगों का सम्मेलन कराने की तैयारी है। पसमानदा मुस्लिम सम्मेलन के जरिए मुसलमानों को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को साधने के लिए भाजपा की तैयारी है और अल्पसंख्यकों को जोड़ने के लिए कल्याण विभाग मंडल स्तर पर रोजगार मेलों का आयोजन भी किया जा रहा है। तो एक देश और एक डीएनए प्लान का मकसद क्या है भारतीय जनता पार्टी का, ये जरा समझिए। अल्पसंख्यकों को भाजपा से जोड़ना ये मुख्य फोकस है और मुजफ्फरनगर दंगों के दर्द पर मरहम लगाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जाएगी और इसी के साथ साथ पश्चिमी यूपी के मुसलमानों में अपनी पैठ बनाने की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बड़ी कोशिश मानी जा रही है। इसी के साथ साथ जो अल्पसंख्यक है उनके मन में भाजपा को लेकर जो भ्रम है उसे दूर करने की कोशिश भी की जाएगी। साथ ही साथ जो पसमानदा समाज को साथ लाने की कोशिश है, इससे पहले भी हमने देखा तमाम सम्मेलन किए गए थे पसमानदा समाज के साथ में, एक बार फिर से कोशिश है और साथ ही साथ जो अल्पसंख्यक है उसमें भाजपा की स्वीकार्यता को बढ़ाना भी मकसद है। साथ ही साथ 2024 लोकसभा चुनाव में कैसे 80 सीट हासिल करनी है इस पर भी फोकस है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि 80 सीट हासिल करनी है और इसीलिए जो ये तैयारी है ये तेज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर दी गई है। तो एक देश और एक डीएनए प्लान का ये पूरा मकसद भारतीय जनता पार्टी का रहने वाला है, जिसमें मुख्य फोकस रहेगा कि कैसे अल्पसंख्यकों को लुभाना है और इसके लिए जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, उन्हें जिम्मेदारियां दी गई है। आने वाले समय में एक बड़ा सम्मेलन भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा सकता है। तो यूपी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की यह तैयारी, मुजफ्फरनगर में 1 लाख लोगों का सम्मेलन कराने की तैयारी है। बड़ा सम्मेलन माना जा रहा है जिसमें अल्पसंख्यकों को लुभाने की कोशिश की जाएगी। एक देश एक डीएनए प्लान से अपनी पैठ बढ़ाएगी भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों के बीच में और किस तरीके से अल्पसंख्यकों के मन में भाजपा को लेकर भ्रम दूर करना है, इसे लेकर जनता के बीच जाएगी, अल्पसंख्यकों के बीच में जाएगी और इसीलिए माना यह जा रहा है कि मुजफ्फरनगर में ये बड़ा जो सम्मेलन है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जाएगा 2024 से पहले। तो देखिए तमाम तैयारियां की जा रही है 24 को लेकर। एक तरफ समाजवादी पार्टी तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तमाम जो तैयारियां हैं वो तेजी से करती हुई नजर आ रही है। कैसे 80 में से 80 सीटें जीतनी है, क्योंकि दावा लगातार किया जा रहा है कि इस बार 80 में से 80 सीटें जीतेंगे, लेकिन कैसे पैठ बढ़ानी है और कैसे उन सीटों पर भी जीत हासिल करनी है जिस पर पिछली बार जो आंकड़ा था वो कम था, जिस पर पिछली बार हार का सामना करना पड़ा, उन पर कैसे पैठ बढ़ानी है और मुख्य रूप से जो अल्पसंख्यक है उन्हें कैसे लुभाना है, इस पर फोकस रहने वाला है। तो एक देश एक डीएनए प्लान से अल्पसंख्यकों के पैठ बढ़ाएगी भारतीय जनता पार्टी। भाजपा के अल्पसंख्यकों के घरों में पैठ बनाने की ये बड़ी तैयारी मानी जा रही है। मुजफ्फरनगर में स्नेह मिलन सम्मेलन करेगा भारतीय अल्पसंख्यक मोर्चा, जिम्मेदारी दी गई है जिसमें 1 लाख लोगों को सम्मेलन कराने की ये तैयारी है। 1 लाख जो लोग हैं उन्हें जुटाया जाएगा और अल्पसंख्यकों के मन में जो भाजपा को लेकर भ्रम है उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी। पसमानदा समाज को साथ लाने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले भी तमाम चुनाव में देखा हमने किस तरीके से पसमानदा समाज के लोगों को साथ लाने की कोशिश की गई, सम्मेलन पे सम्मेलन किए गए और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की यही तैयारी है कि कैसे जो पसमानदा समाज के लोग हैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी की ओर कैसे आकर्षित करना है, कैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ लाना है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए लखनऊ से संवाददाता विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े। विवेक, पहले तो जानना चाहेंगे आपसे, एक देश एक डीएनए, क्या है ये भारतीय जनता पार्टी का प्लान और कैसे काम करेगा ये?
देखिए, मोहन भागवत ने इसके पहले भी कहा था, एक देश एक डीएनए की बात उठाई थी और इसको लेकर यूपी में खासकर जो पसमानदा मुस्लिम समाज की पॉलिटिक्स बीजेपी कर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। पसमानदा मुस्लिम सम्मेलन तमाम किए, विधानसभा चुनाव के पहले तमाम ऐसे सम्मेलन किए थे पसमानदा मुस्लिमों को जोड़ने के लिए। और अब जो स्नेह सम्मेलन है, एक तरह से होली का भी माहौल है और उसके बाद रमजान भी शुरू होने वाले हैं। मुस्लिमों को ज़्यादा से ज़्यादा खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जोड़ने के लिए वहाँ से अभियान की शुरुआत होगी और संजीव बालियान समेत तमाम बड़े नेता इसमें एक मंच पर होंगे। और जो कुंवर बासित अली हैं, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी पूरी तैयारी कर ली और मूल जिम्मेदारी उन्हीं की है। बासित अली की जिम्मेदारी है कि सम्मेलन को, इस नए सम्मेलन को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा और एक देश एक डीएनए की बात को कैसे नीचे तक ले जाएंगे। जो ऊपर से संगठन से ये आया है, एक ये नारा आया है और उसको नीचे तक कैसे लोगों को उससे प्रेरित करेंगे, जोड़ेंगे और मुस्लिम के पसमानदा समाज से कैसे पार्टी जुड़ेगी। लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। होली का मौका ऐसा होता है जब बहुत सारे ऐसे सम्मेलन करके तमाम लोगों को जोड़ के एक मैसेज देने की कोशिश करती है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। और सबसे खास बात यह है कि रमजान आने वाले, तो रमजान के पहले 23 तारीख के आसपास, 22-23 के आसपास मार्च में, इसी मार्च में या फिर रमजान के बाद, शुरू होने के पहले या शुरू होने के बाद इन सम्मेलनों की रूपरेखा तय की गई है मुस्लिम समाज को जोड़ने के लिए, एक मंच पर लाने के लिए। ये भाजपा का बड़ा अभियान है पसमानदा मुस्लिम समाज के। एक दूसरा जो इसके पहले पसमानदा सम्मेलन हुए थे और अब इसी क्रम में ये दूसरा सिलसिला शुरू होगा जो स्नेह सम्मेलन है, उनको नाम दिया गया है स्नेह सम्मेलन का। इसके जरिए मुस्लिम तक पैठ होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद सीधे सीधे पूरे यहाँ अवध क्षेत्र में होगा, उसके बाद पूर्वांचल में इस तरह के सम्मेलन कराए जाएंगे और पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर सम्मेलन होंगे। हालांकि इसका अभी कोई जैसे जो प्लान होता है वो प्लान अभी चेकआउट नहीं हुआ है, लेकिन ये तय हो गया है कि वहाँ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत होगी। कुंवर बासित अली जो इस पूरे सम्मेलन की रूपरेखा तय कर रहे हैं, उन्होंने बीजेपी के बड़े लीडर से, प्रदेश अध्यक्ष हो या केंद्रीय स्तर के जो नेतृत्व क्षमता जिनके अंदर है, नेतृत्व अधिकारी हैं, वहाँ उनसे बात तो एक बड़ा सम्मेलन करने की कोशिश की जा रही है, अल्पसंख्यकों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। विवेक, अब देखने वाली बात यह है कि कितना फायदा 2024 में भारतीय जनता पार्टी को इसका मिलता है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।